किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे। आज हम सब की परम पूजनीय, अति स्नेही, अति सम्मानीय दादी प्रकाशमणि जी का 13वां पुण्य स्मृति दिवस है। आज के दिन हम सभी दादी जी की वही शिक्षाएं याद करते हैं। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी बनाओ। इन्हीं शिक्षाओं को जीवन में लेते आगे बढ़ते चले और दादी जी को आज के दिन अपनी स्नेह अंजलि, पुष्पांजलि कहें या श्रद्धा सुमन दादी जी को सभी समर्पित करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2020 प्यारे बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। शिव बाबा आप समान बनाते हैं, तो बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं, लक्ष्मी नारायण को। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं।
एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं, तो वे बाबा कहते हैं खींच करते हैं, आकर्षित करते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। अगले जन्म माना, तो बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण माना सत्युग, फिर अभी संगम पर याद करते हैं, याद से स्वीट बने हैं। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। इन लक्ष्मी नारायण को बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते ये सबको बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया, कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाबा कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है, जब आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्टेड होते जाते, धीरे धीरे आगे आगे और डिफेक्टेड होते जाते। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई भी जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो। तब बाबा क्या बात पक्की कराते कि पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान हैं, जब परम धाम में है, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। यहाँ कोई कितने जन्म, फिर कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती, धीरे धीरे दुनिया सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम आता है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम हो जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कहते ये पक्का कर लो। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, मैं फलाने का बच्चा हूँ, फलाना पोस्ट, फलानी पोजीशन, तो कितना खुश होते हैं वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। बल विलायत में कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में
भाई भाई हैं। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर अब तमो प्रधान बने हो। तुम्ही आत्मा पावन थी, फिर पतित बनी है। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं। भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई भी जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है। इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म है अथा सुख। बाबा कहते ऊंचते ऊंच धर्म जहां अथा सुख। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म। अब बाबा इशारा देते हैं। फिर से बाबा है किस मुख्य बात पे याद दिलाते, बच्चे याद में रहो। तुम बुलाते ही हो हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए तो 2 कला कम। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब ही बाप को मीठे लगेंगे, तब ही मीठे बनेंगे। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन बाबा कहते आगे चल यहाँ तो मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विषय सागर। रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। गंदी दुनिया है, इसको कहा ही जाता डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाबा कहते इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन गए हैं। बाबा कहते फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। जब काले बन जाते तब बाबा कहते कि मैं आकर फिर से ज्ञान अमृत की वर्षा करता। अभी देखो तुम क्या बनते हो। वहाँ तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। गौओं को खाना देखो क्या देते। बाबा कहते सबसे तंत निकाल बाकी दे देते हैं, जैसे कि छूछ। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गाय देखो फिर कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं, कितनी सुंदर। सतयुग में गाय ऐसी होती है, बात मत पूछो। देखने से ही फरहात आ जाती है, दिल खुश हो जाता। यहाँ तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छी गंदी दुनिया है।
तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते, जैसे एक दो के दुश्मन। तो बाबा कहते एटॉमिक्स बॉम्ब्स बनाने वालों का भी देखो कितना मान है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। ऐसे बॉम्ब्स बनाते जिससे कि एक दो का विनाश करते रहते। बाबा बैठ बताते आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। आज के मनुष्य एक तरह से असुर हैवान, और कल के मनुष्य देवता। अभी तुम हो बीच में, ना असुर न देवता, तुम हो बीच में संगम युग पर। संग तारे कुसंग बोरे, तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए अभी बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान करते। ऐसे भक्ति मार्ग में आधा कल्प दान करते आए। चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे, वह सब भक्ति मार्ग में चला आता। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते। बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाए। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती, बीमारी में भी कितनी बांस हो जाती। हॉस्पिटल में देखो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाबा कहते, सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी, इतना समय कितने दुख उठाए। विकारी मनुष्यों की तो शक्ल ही बदल जाती, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता, परंतु तब वह नशा अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी होती जाती। निर्विकारी देवताओं की आयु 125 व 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, डॉक्टर कहो सतगुरु कहो, तो बाप आकर अभी ज्ञान का इंजेक्शन देते। तो ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता बंधु सखा। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, वे मात पिता कौन है, कब आते, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की परवाह नहीं की। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के लिए देखो, इन्होंने तो किसी की परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई,
न मन न चित। कभी सोचा थोड़ी था ऐसा भी होगा। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया, बाबा का बना, गाली खाने लगे। नहीं तो कितना मान था दुनिया में। जब बाप का बना तो देखो कितनी गाली खाई। सारी पंचायत थी एक तरफ और दूसरी तरफ ये बाप दादा। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवानुवाच है ना। तब ये दादा बोले कि गीता में है ना भगवानुवाच कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। इस पर जीत पाएंगे तो विश्व का मालिक बनाओ। ये तो गीता के अक्षर है ना। मुझसे ही कोई कहलाते हैं, ऐसा दादा ने कहा कि मेरे द्वारा ही कोई कहता है कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक ही परिवार, बाबा कहते एक गृहस्थ में पति पत्नी, उसमें एक कहे पावन बनूं और एक कहे नहीं, तो एक हंस और एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता और दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी। जब शुरू में तो बाबा कहते देखो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। कहना और करना तो शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले और फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है और फिर 16,108 की भी माला है। बाबा खुद कहते बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं है, तब बाबा को सच नहीं बताते। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं। तब योग में गफलत करते, दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर नहीं चढ़ते। याद से याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, बलिहार गए बाप पर। अब वारी जाना कोई मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। तो बाबा कहते अंत में सब पता पड़ेगा, सब साक्षात्कार हो जाएंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे, वो मजा लेंगे। बाबा बार बार समझाते हैं क्या, याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे।
ये दिखाते हैं कि निश्चय में ही विजय है। एक पर निश्चय, बाप पर निश्चय तो विजय। बाबा में संशय आने से विनिशंति हो जाते हैं, बाप की याद से ही पाप कटते हैं। तो रात दिन कोशिश करनी चाहिए याद में रहने की, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं, तो जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाबा कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। अब है आज का वरदान। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहां भी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। तो आज का वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अब है आज का स्लोगन। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा,
जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, आंचल में जिनके हंसती है दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, खुशियों की भंडारी है सबसे न्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के